इस्लाम कोई इतना हल्का फुल्का मज़हब थोड़ी है। मैंने मर्डर कर दिया किसी का, आपने घर तोड़ दिया, घर कोई ऐसे ही बन जाता है क्या आज के टाइम में? मुसलमानों ने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहननी है। इन कमीनों को, हरामजादों को वहाँ भी जाना चाहिए। हमें नहीं, हमारे दिल की धड़कन थे, पहले सरकार की आंख मूंद करके बैठी हुई थी। जितने भी एक्यूज़ हैं जो पकड़े गए हैं, उनके किसी के 20 टाँके हैं, किसी के 15 टाँके हैं, किसी का हाथ टूटा है। मुसलमान तो इसलिए खामोश है कि देश न टूटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संधि समाचार और मैं आपके साथ अदिति शर्मा। आज हमारे साथ है मौलाना साजिद रशीद। इनसे हम जानेंगे तरुण मर्डर केस के बारे में कि उनकी क्या राय है। जी बताइए। जी देखिए, तरुण मर्डर केस जो है उसको बिला वजह हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। हालांकि वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। उनके पड़ोसियों ने कई बार कैमरे के सामने आकर इस चीज़ को बताया, और पुलिस ने भी, आपको याद होगा, जो फर्स्ट प्रेस की थी इस मामले के बाद में, उन्होंने भी कहा था कि ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, ये आपसी झगड़े की बात है। दूसरी बात ये है कि तरुण शर्मा, ठीक है, उसकी हत्या हुई, उसका दुख होना चाहिए सबको, हमें भी है, लेकिन ये कह देना कि साहब उसकी इसलिए हत्या कर दी गई कि वो हिंदू था, उसने खुद बाकायदा उस औरत के साथ छेड़छाड़ की, और फिर रॉड लेकर जब लोग आए उसके पास में उनको मारा भी। जितने भी एक्यूज़ हैं जो पकड़े गए हैं, उनके किसी के 20 टाँके हैं, किसी के 15 टाँके हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, एक तो उनमें से आईसीयू में है। अच्छा सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी कि उस माँ का तो बेटा चला गया, और रही बात कि छेड़ा, तो पुलिस के जो बड़े अधिकारियों हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। माँ का बेटा पालम में भी गया है, पुनीत यादव करके, उसी दिन सेम घटना है, होली के दिन की घटना है। पुनीत यादव को कुछ हिंदुओं ने मिलकर जान से मार दिया। उस माँ की बात क्यों नहीं करते आप? लखनऊ में एक दलित समाज का लड़का, उसने सवर्ण समाज के आदमी को सिर्फ हैप्पी होली कह दिया, उसको जान से मार दिया, उसकी क्यों बात नहीं करते आप? अभी यहाँ दरियागंज में एक अरीब नाम का लड़का, 2 हिंदू लड़कों ने फ़ोन करके बुलाया और चाकुओं से उसका मर्डर कर दिया गुड़गांव में, उस पर क्यों नहीं बात करते आप? लेकिन धर्म, इस धर्म में जो इस्लाम धर्म है, रंग से इतनी आपत्ति क्यों है? कोई आपत्ति नहीं है, रंग का तो ये मैटर ही नहीं है, ये रंग का मैटर ही नहीं है, मामला ही छेड़छाड़ का है। इस्लाम में इस तरह की कोई बात है ही नहीं कि अगर किसी के ऊपर रंग पड़ जाए या कोई ज़बरदस्ती रंग लगा दे, कोई बुराई नहीं हो जाता है, उससे ऐसा थोड़ा कि इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा। इस्लाम कोई इतना हल्का फुल्का मज़हब थोड़ी है। ये मामला रंग का है ही नहीं ये उनकी आपसी रंजिश है। कई सारे बयान उनके वहाँ के दुकान वालों के भी चल रहे हैं। एक दुकान वाले हैं वहाँ, वो बाकायदा कह रहे हैं साफ तौर से कि नहीं, ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है, ये तो आपसी इनकी रंजिश है। पहले भी इनके झगड़े हो चुके हैं और इनके झगड़े होते रहते हैं। और ये शराबी आदमी, शराब पिए हुए था उस दिन भी तरुण। रिपोर्ट्स में आया है कि उन्होंने कोई ड्रिंक, कोई अल्कोहल नहीं ली हुई थी। कहाँ है रिपोर्ट? दिखाइए। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं। कहने से नहीं काम चलता, आप दिखाइए ना मुझे रिपोर्ट कहाँ है। रिपोर्ट तो आपको पुलिस दिखाएंगी। तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं फिर इस पर? ऐसा पुलिस का कहना है, आला अधिकारियों का कहना है। देखो, कोई भी सवाल जब तक आपके पास तथ्य ना हो मत करो। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि ये जो विवाद है कहीं ना कहीं अब ये धर्म से जोड़ा जा रहा है? धर्म से इसको जोड़ा जा रहा है, जानबूझकर जोड़ा जा रहा है। कुछ नफरती चिंटू हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दल्लाल टाइप, जो लोगों के घरों में घुसकर उसके घर को जिस तरह से लूटा गया, जो आरोपी हैं उनके घर को जिस तरह से लूटा गया, करोड़ों रुपए का उनका सोना था, पैसा था, सब लूट लिया, सब जो बचा उसको जला दिया। किसने अधिकार दिया उनको? मैं मानता हूँ, चलिए 1 मिनट को हम मान लें कि मर्डर कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया किसी का, मेरे घर को लूटने का अधिकार किसने दे दिया आपको कि आप मेरे घर को लूट लो? और ये अधिकार सरकार को किसने दे दिया कि मेरे घर को तोड़ दो? तब आपको क्या लगता है कि तरुण की माँ को, तरुण के परिवार को क्या इंसाफ मिलना चाहिए? सिर्फ तरुण पर क्यों बात कर रही हैं आप? मैंने 4-5 और इंसिडेंट बताए हैं, उनकी माँ को नहीं मिलना चाहिए क्या? इंसाफ क्या मिलना चाहिए इस तरह की हरकतों पे? नहीं, इंसाफ, देखिए, इंसाफ तो पुलिस करेगी। एक सिस्टम है यहाँ पर शासन प्रशासन का कि पहले उनको पकड़ा जाता है, उनकी जांच होती है, कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट तय करता है क्या फैसला होगा, वो एक्यूज़ हैं या नहीं है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कितनी सज़ा होनी चाहिए, तो कोर्ट तय करेगा ना। आपने घर तोड़ दिया, घर कोई ऐसे ही बन जाता है क्या आज के टाइम में? ज़िंदगी बीत जाती हैं घर बनाने में, और आपने तोड़ दिया उठा के, इसका हर्जाना कौन देगा? ये दिल्ली सरकार को इसका हर्जाना देना पड़ेगा। देखिएगा आप,
कोर्ट जा चुके हैं लोग इस मामले के लिए। सरकार ने अगर बुलडोजर चलाया है तो इस पे बाकी लोगों का कहना है कि सिर्फ वो जो अतिक्रमण की जगह थी सिर्फ वही हटाई गई है, बाकी जो 7 के 7 घर है वो तो अभी जस के तस है। ये अतिक्रमण उसी वक्त क्यों याद आता है जब इस तरह के हालात हो जाते हैं। पहले सरकार की आंख मूंद करके बैठी हुई थी कि भाई अतिक्रमण हो रहा है, पहले नहीं पता था एमसीडी को। ये सब बेतुकी बातें हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। जानबूझकर ये मुसलमान समझकर इस तरह का काम किया जाता है। मैंने बताया पुनीत यादव, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उसके मारने वालों के खिलाफ सिर्फ 3 नाबालिग बच्चों के नाम FIR हुई है और कुछ नहीं। उसकी माँ को भी इंसाफ चाहिए, उनका घर भी टूटना चाहिए, उनके खिलाफ भी इन नफरती चिंटुओं को, ये जो वहाँ जाकर ललित शर्मा, दक्ष चौधरी जो जाते हैं वहाँ, इन कमीनों को, हरामजादों को वहाँ भी जाना चाहिए, इन सुअरों को वहाँ भी बात करनी चाहिए जाके कि भाई ये पुनीत यादव जो क्योंकि उसका मारने वाला हिंदू था, यहाँ मारने वाला मुसलमान है, तो इनको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है। ये ललित शर्मा कह रहा है ईद नहीं मनाने देंगे, होली खून की होली खेलेंगे ईद के दिन, आगे दिखाए क्या करेंगे जो मुस्लिम समाज है वो क्या करेगा। नहीं, सवाल ये है क्यों आएगा वो और क्यों खून की होली खेलेगा, वो होता कौन है। इसको सिस्टम देखेगा ना, शासन प्रशासन देखेगा, और नहीं देखेगा तो फिर मुसलमान भी देखेंगे। मुसलमानों ने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन ली हैं। ये जो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं बिला वजह की नफ़रत फैलाने की, मुसलमान तो इसलिए खामोश है कि देश ना टूटे, देश में किसी तरह की उस तरह की बातें ना हो जैसे 1947 में हुआ था। वो एक बंटवारा हुआ, वो एक बड़ा गहरा घाव है पूरे हिंदुस्तानी समाज पर। हम नहीं चाहते कि इस तरह का घाव दोबारा लगे। हम चाहते हैं कि हमारा देश जिस तरीके से अनेकता में एकता के साथ चल रहा है, प्यार मोहब्बत से चल रहा है, ये चलता रहे। ये लोग जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, इन लोगों को जेल में होना चाहिए। ये बाहर घूम रहे हैं। सवाल ये है कि क्या शासन प्रशासन की इनका समर्थन है? अगर नहीं है तो जेल में क्यों नहीं है? इनको तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। खुलेआम मुसलमानों को चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम मुसलमानों को गाली गुफ्तार से बात कर रहे हैं। इनको किसने अधिकार दे दिया? तो फिर शासन प्रशासन जो भी है सब घर में बैठ जाओ चूड़ी पहन के, जब इन लोगों के हाथ में ही सारा निज़ाम होगा। तो ये सारा काम शासन प्रशासन का है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान में जब खामनाई की मृत्यु हुई तब यहाँ ईरान के मुस्लिम तो बहुत खुश थे, लेकिन इंडिया के जो मुस्लिम है वो छाती पीट पीट के रो रहे थे। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई घटना होती है तब कोई चुप रह जाते, तब कोई ऐसी कोई सवाल नहीं खड़े करता। सरकार ने कही ये बात, लोगों का कहना है। लोग कौन होते हैं कहने वाले? जनता थोड़ी किसी को। कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिसमें एक महिला बुर्का पहन के कह रही है कि मुझे PM मोदी ईरान भेज दे, मैं वहां जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, भेज देना चाहिए PM मोदी को। तो वो तरुण के मरने पे या जो बाकी आप सब नाम बता रहे हैं उन सबके मरने पे क्यों नहीं रोई? कौन नहीं रोई? वो जो महिला थी या फिर उस समुदाय के लोग? रोता वो है जिसका मरता है। हमारा मरा तो हम रोए। खामेनेई हमारे दिल की धड़कन थे, मरे तो हम रोए। जिनका मरा है वो रो रहे हैं। उनके मरने पे हम क्यों रोए जब वो हमारे मरने पे नहीं रोते? ये कौन सी बात हो गई? हर आदमी के मरने पे थोड़े कोई रोता है। तो क्या आपको खामनाई के मरने का दुख है? आपके महल्ले में कोई भी मर जाए तो आप क्या रोती हैं कि सबके लिए? आपको खामनाई के मरने का दुख है? बिल्कुल दुख है, बिल्कुल दुख है। इसमें लेकिन ईरान के लोग तो बहुत खुश हैं। ईरान के कौन लोग खुश हैं? वहाँ के जो लोग उपद्रवी हैं, जो सरकार के खिलाफ इस तरह की हरकत करना चाहते हैं, सरकार ने सबक सिखाया उनको। अभी परसों का बयान है उनका कि अगर कोई भी आदमी सड़क पर निकलेगा तो हम उसके सीधा गोली मारेंगे। उसमें हमें बोलने की क्या ज़रूरत है कि भाई वहाँ कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, किसको मारा जा रहा है? उस पर हमें देखिए, हम ईरान के साथ नहीं हैं। हमने बारहा इस बात को कहा है, हम मुल्क के हिसाब से ईरान के साथ नहीं हैं। हमें खामेनेई के मरने का सिर्फ दुख है, जिस तरह जुल्म के साथ उसको मारा गया। किसको पूरी दुनिया में किसको क्या अधिकार है कि भाई किसी भी देश के सुप्रीमो को इस तरह मार दे? किसी को अधिकार नहीं है। ये जुल्म है और जुल्म के खिलाफ हर इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए।